हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। धर्मशास्त्र क्यों पढ़नी चाहिए? धर्मशास्त्र हमारी चेतना को किस तरह से प्रभावित करते हैं? बहुत बार हमारे माता पिता को ईश्वरीय ज्ञान, पवित्र आत्मा और चेतना का अनुभव नहीं होता। उन्हें संसार का अनुभव होता है, दुनिया की कई चीज़ों का अनुभव होता है। वे उससे हमें देते हैं। कुछ ही अच्छे माता पिता होंगे, ऊंची चेतना वाले, जो अपने बच्चों को प्रज्ञा का ग्रंथ देते हैं। वास्तव में जीवन में वही जरूरी है, क्योंकि प्रज्ञा का ग्रंथ हमें एक ऊंचाई देती है। दूसरा सामान्य सप्ताह 23 जनवरी 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 25 और उसके आगे, अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 6 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12 तक। हम मनुष्य एक यात्री हैं, ईश्वर के राज्य की ओर हमारी यात्रा जारी है। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर का है, उसी का राज्य, उसी की व्यवस्था वही संचालित करता है। समय समय पर विभिन्न जगहों में, अलग अलग धर्मों में, लगभग हर धर्म में ईश्वर के नाम पर ईश्वर की खोज के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। ईश्वर की खोज हमारी मुक्ति से जुड़ी हुई है। हमारे अंदर मुक्ति की प्यास है, बेचैनी है, अकुलाहट है, आंतरिक व्याकुलता है, जो विभिन्न रूपों में हम पर प्रकट होती है। आज हम इस पर ध्यान दें कि ईश्वर की खोज मनुष्य की एक मौलिक खोज है। हमारी उदासीनता, उदासी, व्याकुलता, कमी, निराशा, इस सामुदायिक रूप से ईश्वर की कमी को प्रकट करते हैं। हमारे जीवन का परम उद्देश्य वास्तव में मुक्ति है। ये जो हमें शरीर मिला है, देह मिला है, मन मिला है, ये शरीर के साथ, देह के साथ जीवन हमारी मुक्ति के लिए मिला है। जैसे पहले तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर चाहता है कि सभी ईश्वर को जाने, सभी ईश्वर को जाने और मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए हमारी यात्रा मुक्ति की ओर है, अनंत जीवन की ओर है, प्रभु को पाने की ओर है। ईसा ने आज से 2000 साल पहले लोगों के बीच रहकर किस तरह से ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट किया। वे बीमारों को चंगा किए, अपदूत ग्रस्तों को मुक्त किए, अंधों को आंखें और अलग अलग बाधाओं से, बंधनों से जूझ रहे लोगों को मुक्त किया, जिसका विवरण शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र के लेखक आत्मा से परिपूर्ण थे। शास्त्रों का लेखन ईश्वरीय अनुभव है और शास्त्रों के वचन में आत्मा छिपी है, और उस आत्मा को पाकर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी चेतना ऊंची उठती है। तब हम ईसा में ईश्वर के पुत्र की झलक देखते हैं कि ईसा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए इस धरती पर आए। इसलिए ईसा की शिक्षा,
उनकी संगति, उनका बलिदान, उनकी प्रार्थना हमारे अंदर मुक्ति की प्यास जगाती है। इसलिए ईसा का संदेश, धर्मशास्त्रों का संदेश आत्मा का संदेश है। आत्मा जो हमारे अंदर है उसके मुक्त होने का संदेश है। आत्मा को शाश्वत, सर्वशक्तिमान और परम सत्ता के रूप में अनुभव करने के लिए ईसा हमें प्रज्ञा देते हैं। और जो भी मुक्त व्यक्ति हैं और जिस तरह से उन्होंने मुक्ति पाई, वे हमारे लिए मार्ग बन गए। इसलिए आज के पहले पाठ में ईसा हमारे सहायक, पुरोहित, मदद करने वाले, जिसकी उपस्थिति का अनुभव हम प्रतिदिन संस्कारों में, विशेष करके मिस्सा बलिदान संस्कार में अनुभव करते हैं। इसलिए ईश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने ईसा को हमारे बीच भेजा। इसलिए ईश्वर जो न्याय करता है, प्रभु यीशु के द्वारा हमें मुक्ति देता है। इसीलिए ईसा कहते हैं कि यदि तुम अपने बैरियों को क्षमा नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, लेकिन जब तुम मेरे नाम से पिता ईश्वर से मांगोगे तो वह तुम्हें अवश्य प्रदान करेगा। इसलिए ईश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थ का कार्य करने वाले ईसा है। इसलिए उनका नाम, उनकी शिक्षा, उनकी संगति हमारी चेतना को और उठाती है। हम उनका सहारा लें, पवित्र आत्मा का सहारा लें, संतों का सहयोग लें और चेतना में ऊपर उठें। आमीन।